आजकल की लाइफस्टाइल और खान पान की आदत ऐसी हो गई हैं कि छोटे बच्चों को भी चश्मा लग गया है। ज़्यादातर माएँ इसी बात को लेकर परेशान रहती हैं कि सोचती हैं कि बच्चों का चश्मा कैसे हटाया जाए, आँखों की रोशनी को कैसे तेज़ किया जाए। इसके लिए कई सारे दादी नानी के घरेलू नुस्खे भी करते हैं। आयुर्वेद में आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव उपाय बताया गया है, जो आपकी किचन में ही अवेलेबल होता है, बस आप उसको जानते नहीं हैं। अगर आप उसका प्रयोग करते हैं, इस पाउडर को बना के नियमित रूप से आप सेवन करते हैं, तो बच्चा बड़ों के भी चश्मे पूरी तरह से उतर जाते हैं। उनकी जो रोशनी है पहले से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है और उनकी रोशनी बढ़ने लगती है और धीरे धीरे चश्मा पूरी तरह से उतर जाता है। दोस्तों, बहुत इफेक्टिव वीडियो है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, ये जो पाउडर मैं आपको दिखा रही हूँ, इसे आपको दूध के साथ लेना है या फिर किस चीज़ के साथ लेना है, मैं आपको आज वीडियो में बताऊंगी। ये जो पाउडर बन रहा है ये हमारे किचन में ही अवेलेबल है। ये 4 सामान जिससे आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ये आपके आँखों की ही नहीं, आपके शारीरिक मानसिक हर तरह की परेशानियों को दूर करेगा। ये जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों बहुत इफेक्टिव है। इसे हम कहते हैं सौंफ, यानी इसे इंग्लिश में फेनल सीड के नाम से जानते हैं। ये जो फेनल सीड होते हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव तत्व पाए जाते हैं। इसे माउथ फ्रेशनर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें सुगंधित होता है। इसमें एक तरह का ऐसा ऑयल पाया जाता है जो हमारे खाने पीने में, जो हम कुछ खाते हैं तो हमारे पेट के अंदर जो टॉक्सिन्स इकट्ठा होते हैं उनको भी फिल्टर करने का काम करता है। सौंफ को हम किन चीज़ के साथ लेंगे, अभी हम आपको दिखाते हैं। सौंफ के साथ अगर इन चीज़ों को आप मिक्स करके अगर आप इसका पाउडर बना लेते हैं और फिर इसे आप दूध के साथ या पानी के साथ लेते हैं तो आपकी कैसे कई सारी बीमारियों को दूर करता है। सौंफ में जिंक होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है, साथ साथ इसमें कैल्शियम के भंडार होते हैं, पोटेशियम होते हैं और ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारे पेट से संबंधित कई सारी बीमारियों को दूर करते हैं। ये हमारी पाचन शक्ति को मजबूत करता है। इसी तरह से दूसरी जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों, इसे हम कहते हैं मिश्री। ये सिंपल मिश्री नहीं है, ये धागे वाली मिश्री होती है। इसमें विटामिन B1, B2, B12, आयरन आदि पाए जाते हैं। चीनी की अपेक्षा मिश्री जो होता है थोड़ा टेस्ट में कम मीठा होता है, लेकिन इसमें गुणों का भंडार होता है। इसमें कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर के कई रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। मिश्री से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कभी भी कमी नहीं होती है। ये हमारी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है। ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करता है, यानी पाचन शक्ति को मजबूत करता है। सर्दी जुकाम होने पर अगर आप मिश्री का सेवन घी, काली मिर्च के साथ करते हैं दोस्तों, तो ये आपके ये खांसी जुकाम जैसी जो शिकायत होती है ना, ये दूर कर देता है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। देखिए, नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है उसे हम कहते हैं बादाम। आपको इसमें बादाम भी लेना है। तो यहाँ पे अगर आप 100 ग्राम के हिसाब से बना रहे हैं तो 100 ग्राम आप लेंगे सौंफ और 100 ग्राम आप लेंगे बादाम। यहाँ पे देखिए हम 10-10 ग्राम के हिसाब से लिए हैं, 10 से 15 ग्राम है। इसको हमने मेज़र नहीं किया, अंदाज के हिसाब से लिए हैं। देखिए एक कटोरी में आपने लिया है तो ये 10 ग्राम के करीब सौंफ है। और यहाँ पे जो काली मिर्च तीसरी चीज़ है ना दोस्तों, इसको आपको आधा चम्मच डालना है। अगर आप 100 ग्राम के करीब बना रहे हैं तो आप काली मिर्च 1 चम्मच लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 ग्राम के करीब हमने इंग्रेडिएंट लिया है, इसमें आधा चम्मच हम डाल दे रहे हैं काली मिर्च। इसके अलावा ये धागे वाली मिश्री है, यहाँ पे भी इसको भी 10 ग्राम लेंगे। यानी जो क्वांटिटी आपने सौंफ की रखी है उतनी ही सेम क्वांटिटी आप रखेंगे मिश्री की भी, बादाम की भी सेम क्वांटिटी। यानी ये 3 चीज़ आपको एकदम बराबर मात्रा में लेना है। काली मिर्च आप अगर 10-10 ग्राम में बना रहे हैं तो आधा चम्मच लीजिए और 100 ग्राम के हिसाब से बना रहे हैं तो उसको 1 चम्मच कर दीजिए। बहुत ज़्यादा काली मिर्च आपको नहीं डालनी है। अभी देखिए सारे इंग्रेडिएंट तैयार हो गए। अगर ये फ्रेश मसाले आपके पास हैं यानी क्रंची हैं तो आप इसे डायरेक्ट पीस लीजिए। लेकिन अगर आप कुछ सॉफ्ट हो गए, आपको लग रहा है कि बादाम थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं या सौंफ थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, तो आप इसे हल्का सा कढ़ाई में रख के बहुत हल्का सा ड्राई रोस्ट कर दीजिए कि मिक्सी के जार में आसानी से पीस सके। और अगर फ्रेश है तो आप डायरेक्ट इसको पीस लीजिए। इसे ज़्यादा आपको भूनना नहीं है, कच्चे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिश्री को अलग से इसका पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। एक ही साथ नहीं पीसेंगे क्योंकि मिश्री देखिए भी खड़े फॉर्म में है, तो इसको हम तोड़ के अलग से इसका पाउडर बना लेते हैं। और सौंफ को, बादाम को और काली मिर्च को एक साथ डाल के इसका पाउडर बना लेते हैं। ये क्रंची है तो आसानी से पिस जाएगा।
इसी तरह से आप इसको ध्यान दीजिएगा। क्रंची है तो आप तुरंत इसको एक साथ डाल के आराम से पीस सकते हैं। इसे पल्स दे देखिए 2 से 3 पल्स में दीजिए। फाइन सा पाउडर बनाइएगा, क्योंकि बच्चों को भी देना है। तो अगर फाइन नहीं रहेगा तो बच्चों को चबाने में मुश्किल हो जाएगा, दूध के साथ डालेंगे तो उनको उसमें पीने में भी मुश्किल हो जाएगा। तो आप इसे पतला करके दीजिए। और ऐसे ही अगर बच्चे फक्की लगा सकते हैं, बड़े हैं थोड़ा सा, तो आप उनको दीजिए। पहले इसको खा लें, उसके बाद आप दूध के साथ उसको आप बाद में दूध पिला दीजिए। तो देखिए इन चीज़ों को हमने तैयार कर लिया। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि इसको कैसे में मिक्स करना है। तो देखिए मिश्री पाउडर हमारा बन के तैयार हो गया है। इधर इसको भी हमने पीस लिया है। तो ये पीस गया। अब क्या करेंगे, मिश्री को भी इसी के अंदर डाल के एक बार फिर से चला दीजिए, जिससे आपका मिश्री और ये सारी चीज़ एक साथ मिक्स हो जाए। तो देखिए पाउडर बिल्कुल फाइन सा बन के तैयार हुआ है। इसी तरह से बिल्कुल फाइन सा बना लीजिएगा। तो इसी तरह हमें बना लेना और मिश्री को भी डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। फिर आपको बताते हैं कि इन्हें किन किन चीज़ों के साथ ले सकते हैं। देखिए कई सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें मीठा बिल्कुल नहीं खाना होता, जैसे डायबिटिक के पेशेंट हैं, या कुछ लोगों को मीठे से एलर्जी होती है, मीठा उन्हें पसंद भी नहीं आता है। तो आपको कैसे लेना है, आप लेंगे 1 चम्मच ये पाउडर। आप इसे हल्के गुनगुने पानी से ले सकते हैं या फिर नॉर्मल पानी से ले सकते हैं। आँखों की रोशनी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है दोस्तों। इसके अलावा ये आपकी पाचन शक्ति को मजबूत करेगा। कब्ज की शिकायत है तो उसको भी ये दूर करेगा। यहाँ तक कि दोस्तों अगर आपके मुंह में किसी भी तरह की परेशानी है, जैसे मुंह में छाले निकल गए हैं, गले में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, तो भी ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मसूड़ों में अगर आपके किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो ये माउथ फ्रेशनर की तरह देखिए आप खाते हैं ना, आप सौंफ और अगर मिश्री खाते हैं तो भी आप देखेंगे अगर मुँह में कैसे भी छाले निकले हुए हैं दोस्तों, एक बार आप आजमा के देखिए। आप ले लीजिए, आप इस सौंफ को 1 चम्मच और उसमें मिश्री डाल लीजिए और उसको दिन में कम से कम 3 से 4 बार चबा के अच्छे से चबाइए कि जो पानी निकलता है ना मुंह में कम से कम 5 मिनट तक आपके रहे। उसके बाद उसको आप निगल जाइए, पूरी तरह से चबा जाइए। एक ही दिन में छाले नहीं दूर हो गए तो आप कहिएगा। ये पर्सनली अपनाया गया है, इसको देखा गया है। मुंह के छाले एक दिन में पूरी तरह ठीक कर देता है। और इस पाउडर को अगर मुंह में छाले हैं तो आप मुंह में रखे रहिए, थोड़ी देर इसको चबा के खाइए और थोड़ी देर तक रखे रहेंगे। उसके बाद आप इसे निगल जाइए या पानी पी लीजिए। आप देखेंगे इससे भी मुँह के छाले दूर हो जाते हैं। मुँह से बदबू आने की शिकायत जो होती है वो दूर हो जाती है। और इसे आँखों के लिए कैसे कर सकते हैं, अगर आपके आंखों पे चश्मा लगा हुआ, आपकी रोशनी कमज़ोर है, तो दोस्तों रात में आप गुनगुना दूध लीजिएगा और 1 चम्मच पाउडर आप इसे खा लीजिए और उसके बाद पीछे से ये दूध पी लीजिए। गुनगुना सिप करके आराम से दूध पी लीजिए। और अगर आपको फाँकने में दिक्कत होती है तो आप क्या करिएगा, इसी को पूरा लेके दूध के अंदर मिक्स करके उसके बाद आप दूध को पी लीजिए। छोटा बच्चा है तो आप उसको 1 चम्मच पूरा भर के नहीं देंगे, आधा चम्मच देंगे। दूध में आप इसको, जैसे दूध आपने गरमाया है, अगर बच्चे उसको डाल के भी नहीं पी पा रहा है तो आप दूध के साथ इसे बॉईल कर दीजिए। उसके बाद आप इसे छान के बच्चे को पिला दीजिए। इसका स्वाद बहुत टेस्टी होता है। आप ऐसे भी खा सकते हैं। बच्चों को 1 दिन 2 दिन खिलाएंगे तो बच्चों को इसका स्वाद भी पसंद आएगा। वो ऐसे ही चम्मच से खा के दूध को आसानी से पी लेंगे। दोस्तों बहुत ही बढ़िया सी रेमेडी है, घरेलू उपचार है। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इससे आपके पेट की भी कई सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। गैस नहीं बनेगा, एसिडिटी नहीं होगी, खाना नहीं पचता है तो खाना ना पचने वाली जो शिकायत है पूरी तरह से दूर हो जाएगी। आपका डाइजेशन, आपका जो पाचन तंत्र है, पाचन शक्ति, उसको भी मजबूत करता है। ये घर में यूज़ किया जा रहा है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। आप एक बार इसे ज़रूर बनाइए और इसका प्रयोग करिए। 1 महीने लगातार करिए। आप 1 ही हफ्ता करेंगे, 7 दिन में ही आप इसका चमत्कारिक रिजल्ट देखेंगे। और जो बाहर के हम इतने सारे एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, इतने सारे पाउडर्स लेते हैं, आप उनके अलावा ये घर में बना के एक बार इसको खाना स्टार्ट करिए। आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, इसके इतने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे कि आप इसे अपने हैबिट में ही डाल लेंगे। और दोस्तों एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, जैसे इसमें जो हमने इंग्रेडिएंट बताया, कुछ लोगों को किसी चीज़ से एलर्जी होती है, जैसे किसी को काली मिर्च से एलर्जी है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये चारों चीज़ अगर आप डालेंगे तो इससे आपके आँखों में जो शिकायत है ना, आँखों की रोशनी की, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा चमत्कारिक हो जाएगा। और साथ साथ पेट की भी तमाम समस्याएँ जो हमने आपको बताया वो सारी समस्याएँ दूर हो जाएंगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी इसे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए। दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए जिससे औरों को भी इसके बारे में पता चल सके। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन है उसको दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कोई नई वीडियो आई है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।